हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के लेसन जो है लेसन नंबर 24 है। तो आज के जो लेसन में हम सीखेंगे एमएस वर्ड। ठीक है, रिसेंटली वीडियो में मैंने बताया था कि आप एमएस वर्ड को किस तरह से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड व इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें पॉइंट नंबर 7 में जो बेसिक का जो सॉफ्टवेयर है वो एमएस वर्ड है। इस ये ज़्यादातर डेटा एंट्री में भी काम आता है और इसके बाद एक्सेल चलेगा, फिर पावर पॉइंट, आउटलुक और इंटरनेट। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारे इसको कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं एमएस वर्ड की तरफ। तो आज हम समझते हैं कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। वैसे मैं इस एमएस वर्ड के अलावा कुछ और वीडियो लाना चाह रहा था। मैं आपको देना चाह रहा था एग्ज़ाम एक टेस्ट पेपर, ताकि आपको मैं देख सकूं कि आपकी फीडबैक क्या आ रही है। ठीक है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। वो आ नहीं पाया, मुझे लगा कि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो इस वजह से अगर आप चाहेंगे कि आप टेस्ट पेपर देना चाहिए आप लोगों के हेल्प के लिए, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के। और उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एक पर्सनली आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू पर। इसको ओपन करने के लिए एमएस ऑफिस को स्टार्ट बटन पे गए और यहाँ से हम जाते हैं ऑल प्रोग्राम। और यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये रहा। इस पर क्लिक करते ही सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी। ये होने के बाद में आपने करना क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना है माइक्रोसॉफ्ट के, उस सॉफ्टवेयर पे सिंपल एक क्लिक ऐसे कर देना है। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एमएस ऑफिस की विंडो खुल जाएगी। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप है विंडो की के साथ में आपको आर प्रेस करना है, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग करते हुए थे। और यहाँ पे टाइप करना है आपको WINWORD और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ओके पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए हम जो सीखेंगे इसमें कुछ बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले ये आपको पता ही होगा, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए न्यू, ओपन, सेव, ईमेल करना है ना। ये सारी चीज़ें शॉर्टकटली आपको इस रिबन में चाहिए, यानी फाइल मेन्यू के जस्ट ऊपर की साइड में। जैसे कि इसमें सेव है, अंडू है और रीडो है, 3 ऑप्शन है। इसमें से अगर कोई ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि न्यू कर दिया मैंने, तो न्यू, ये देखिए न्यू वाला आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, बात आती है फाइल की। तो फाइल में ये सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं कि इस फाइल पे जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सेव कैसे करते हैं, उसकी कॉपीज़ कैसे बनाते हैं, यानी एक से ज़्यादा बार सेव कैसे करते हैं। ओपन का मीन्स होता है कि फाइल को, ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होंगी, है ना। तो ओपन मतलब किसी फाइल को कैसे खोलते हैं, और क्लोज मतलब इस सॉफ्टवेयर को बंद कैसे करते हैं। तो ये जो आपके सामने है, ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि पेज। तो यहाँ पर हमने जाना है और न्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ पेज की स्टाइल खुलेंगी बहुत सारी। तो आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे डबल क्लिक कर देंगे। ऐसे करते ही आपके सामने स्क्रीन पर पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसी तरह के बेहद रिसेंटली यूज़ वाले ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे सामने मतलब ये जो ऑप्शन है वो फेस करने के लिए आए थे। जैसे कि प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसमें मेन काम होता है कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी चलते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इसमें सीखेंगे कि प्रिंटिंग के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी आने वाले में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या चीज़ होता है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ये वाली कि कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास में डेटा है। ठीक है, मैं थोड़ा पेज जूम कर लेता हूँ और यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कट। तो कट में जैसे मान के चलिए ये वाली लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को उठा के मुझे यहाँ पर रखना है, या इस पैराग्राफ में, यानी इस पैराग्राफ का कुछ भी डेटा उठा के दूसरे पैराग्राफ में इंक्लूड करना है।
ठीक है। तो जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो हमारा डेटा है वो, मतलब सॉरी डेटा नहीं, ये जो कट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट रहेगा, मतलब कि दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल है, इसको हमने सिलेक्शन करके बता दिया कि ये वाला जो डेटा है उसको यहाँ से उठाना है। तो कट पे ऐसे क्लिक किया तो वो जो डेटा था यहाँ लिखा हुआ वो गायब हो जाता है। और दूसरी जगह पर मुझे जैसे यहाँ इंक्लूड करना है इस वाले पैराग्राफ में, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे और पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से हमारे सामने वो लाइन उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कट काम करता है। कॉपी में मान लीजिए ये लाइन मुझे इसकी कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। इस लाइन की कॉपी मुझे 3 बार चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार इसको लिखना रहेगा। तो एक शॉर्टकट इसमें हो जाता है कि आपने सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया, और जहाँ भी आपको इस लाइन की ज़रूरत है वहाँ पे सिंपल पेस्ट। तो ऐसा करने से इसी लाइन की कॉपी वो जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की, यानी कि ये। तो फॉर्मेट पेंटर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। हमारे पास इस तरह से डेटा है, ठीक है। ये डेटा आप F1 कीबोर्ड से दबाएंगे, फंक्शन की 1, तो उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेटिंग एक्चुअल में जितनी भी डेटाबेस के ऊपर डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन से मेरा मतलब है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन हो रखा है ना, उस पर कलर हो रखा है, किसी का फ़ॉन्ट साइज छोटा है, किसी का फ़ॉन्ट साइज बड़ा है, तो इस तरीके से बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर कमांड, ठीक है, यहाँ इसका कलर हो रहा है, तो इसी को फॉर्मेटिंग कहा जाता है, यानी सजावट वाली चीज़ें अपने डेटाबेस पर, वो फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट पेंटर जो है उसी फॉर्मेट की कॉपी करके किसी दूसरे डेटाबेस पर पेस्ट करता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ये वाली जो लाइन है उसका रेड कलर हो रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये नॉर्मल है, ठीक है। या फिर आपसे किसी वेबसाइट का डेटाबेस आपके कंप्यूटर में आता है, ठीक है, तो उसकी जो फॉन्टिंग है या फिर जो भी डेटाबेस है वो सब अलग अलग होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको एक वे में करना है, जैसे मान लीजिए इस वे में, ठीक है। जैसे ये यूज्ड सिंबल लिखा हुआ है या फिर ये पूरी लाइन, ठीक है। तो इस लाइन में आप कहीं भी क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद में आपने करना क्या है, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे तो एक ब्रश बन के आएगा यहाँ स्क्रीन पर, और ये वाली लाइन या फिर ये इस ब्रश को वहाँ तक ड्रैग करके ले जाना है जहाँ तक कि आपको इस डेटा को इस वाली लाइन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ऐसा करने से देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह की लाइन इसमें कन्वर्ट होगी। मैं फिर से दिखाता हूँ किसी और लाइन पर। जैसे मान लीजिए ये जो लाइन है, इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज मैं यहाँ से कर देता हूँ मान लीजिए 20, ठीक है। साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। और मुझे इस तरह की फॉर्मेटिंग, इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग है वो सब यहाँ दिखा देता है। इसका साइज कितना है 10, इसका कलर है रेड, ठीक है। ना बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है, कुछ नहीं है। और इसकी जो फ़ॉन्ट लैंग्वेज है वो है एरियल। तो और इसमें यहाँ पर बोल्ड में है, साइज इसका 20 है, और इसमें बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपल क्या करना है, एक क्लिक करना है उसी फॉर्मेट लाइन में जिसका फॉर्मेट हमें दूसरे डेटाबेस पर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ से ब्रश बन के आया हुआ है, इसको सिंपल जितना एरिया हमें चाहिए उतने को हम ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते ही हमारे सामने स्क्रीन पर जैसी इस वाली लाइन में फॉर्मेटिंग थी वो इसमें आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ओके, इसके बाद में अब हम समझते हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल क्या कैसे काम करता है। जैसे मान के चलिए आपके पास में एक डेटाबेस लिखा हुआ है, छोटा डेटाबेस पर बताता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये डेटाबेस है, अब मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ओके। अब इसमें हमने सिलेक्शन कर दिया इसको। आपसे कोई कहता है कि भाई ये जो 2 लाइनें हैं वो मुझे 30 बार लिखनी है, ध्यान से समझना है। तो 30 बार लिखनी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा लिखेगा कौन, कि हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट करेंगे।
और मान लीजिए उसमें जो ये जो दीज गैलरीज इंसर्ट टेबल, ये लाइन थोड़ी गलत है, इसकी स्पेलिंग में मिसमैच है, कुछ मिस्टेक है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर होगा क्या कि जितनी बार हमने इस डेटाबेस की कॉपी करके पेस्ट किया है वो सभी जगह पर गलत हो गया। ठीक है, उन सभी जगह पर दीज गैलरीज इंसर्ट टेबल जो लाइन है यहाँ पर वो सभी जगह पर गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम इसमें जहाँ से हमने डेटा को कॉपी किया है उसको सोर्स फाइल बोला जाता है, उसमें कोई भी हम चेंजमेंट करते हैं तो वो जहाँ जहाँ भी हमने कॉपी डेटा किया था वो सभी जगह पर ऑटोमेटिकली चेंजमेंट हो जाए। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, तो अब देखो समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 लाइन की मुझे ज़रूरत थी कहीं भी, तो सिंपल आपने करना क्या है, कॉपी, और जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमारे सामने स्क्रीन पर एक विंडो खुलेगी और इसमें सिंपल क्या करना है, पेस्ट लिंक पर क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर वो डेटा कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें अगर जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं, जैसे सपोज दैट मुझे इसमें करना है कलर, ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ भी कलर हो जाएगा। अभी 1 सेकंड का टाइम दीजिए थोड़ा। ओके, तो इसके बाद जैसे मान लीजिए इसमें मैं कुछ चेंजमेंट करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने डेटा लिखा, तो इस वाले डेटाबेस में भी यहाँ पर ऐसे क्लिक करते ही, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, एक्चुअल में थोड़ी देर में हो जाता है, मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो सिंपल देखिए मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया इस तरह से कलर चेंज। ओके, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें जैसे मान लीजिए कुछ डेटा मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर चेंजमेंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चेंजमेंट जो आया है क्योंकि हमने 2 लाइन का किया था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ सा हो गया था अभी बीच में। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि इसमें हम कुछ भी जैसे चेंज वो करते हैं, चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे वाले सेशन में भी चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिखा भाई हम यहाँ पर चाहते हैं कि R1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर आ जाए। ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पेस्ट स्पेशल वाला जो फंक्शन है वो काम करता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट जो हैं क्लिपबोर्ड सेक्शन के कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अगर ज़्यादा लंबी है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर वे में समझ आ गए होंगे ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइस।